इसमें विनियोग का मंत्र देखिए पढ़ रहे हैं, यहाँ से बहुत शांतिपूर्वक सभी लोग हाथ जोड़ लें। पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा उनको शांत करवा दें, हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं। 10 मिनट का ये पाठ है, सभी लोग शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर भावपूर्वक सुने। ये मंत्र है और ये 10 मिनट का मंत्र आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। आप श्रद्धा से बस सुने। विनियोग का मंत्र है ओम अस्त श्री चंडी कुचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टोप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्वन देवता स्तोत्रम श्री जगदम्ब्या प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। इतना बोल करके ये जल कहीं छोड़ दें। पुनः इस जल को ऐसे स्थान में डालें जहां पैर न लगे, कोई फूल के पेड़ हो, तुलसी का वृक्ष हो, ऐसे स्थान पे। ये जल विनियोग का जल पीना नहीं होता है। इसके वक्ता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। अर्थ समझिए, अस्य श्री चंडी कोचस्य ब्रह्मा ऋषि, इसके ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मा जी की कहते हैं ना, ये ब्रह्म वाक्य हो गया, ब्रह्मा की वाणी है। पहले इसका पाठ सुन लीजिए, फिर इस पे हम आपको व्याख्या सुना देंगे। कुछ एक एक शब्द का तो संभव नहीं हो पाएगा, पर कुछ कुछ जो मूल मूल चीजें हैं वो जरूर सुनाएंगे। मार्कंडे उवाच, मार्कंडे ऋषि इस कथा को सुना रहे हैं ऋषियों के प्रतिनिधि बन करके। ओम यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षाकरम नृणाम यन कश्चिदाख्यातम तन्मे ब्रोहि पितामह। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, मार्कंडे ऋषि और ब्रह्मा जी के बीच क्या संवाद है। अस्ते गुह्यतरम विप्रम सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तो कुचंपन्यम तक्षण स्व महामुने। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तान एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् स्वमृन् संकटे नापदं तस्पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ऐस्तो भक्त्यास्तानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते एत्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान् संशयः प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश स्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता एता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावरंसो वाड्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पार्श्वमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां व्याय च धारयन्ता युद्धानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष शत्रुनां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्न्याम् अग्निदेवता दक्षिणेवतो वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणे रक्षेद् वायव्यां मृग्यवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डाशो वाहना ज्या मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तो दक्षिणी चापराजिता शिक्षा मुद्दोतनी रक्षेत मामर्दनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद सस्विनी त्रिनेता च भ्रुर्मध्ये जमघंटा च नासिके शंखनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोदर वासनी कपोलकालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तोस्थे च चर्चिका अद्रिचा मृत्कला जिन्वायां च सरस्वती दंतान रक्षतो कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षीवकं रक्षेद वाच्यं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकोपरि स्कंदयो खड्ग निरक्षेद बाहु में ब्रजधारिणी
हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत अंबिका चांगुलेषु च नखाचुलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उद्रेशूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेत गुह्यं गौरेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढम गुद्देमय शिवायिनी कट्यां भगवती रक्षेत जाह्नवी विंध्यवासिनी जंगी महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तैसी पादांगुली से रक्षेत पादादस्थल वासनी नखां दंष्टाल कराली च केशां शर्वकेशनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्त मंजाव श्यामांस स्थिमेदांसी पार्वती अमतानि कालरात्रिश्च पीतं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोथे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामय विधा सर्व सिंधुषु शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षे छायां सत्येश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन में धर्म धारणे प्राणापानो तथा व्यान मुद्दानां च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसी रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु बाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां चक्रिणी गोत्रमिदानि मे रक्षेत पशून् मे रक्षण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानां सुपथा रक्षेन् माक्षेम करिस्तथा राजद्वारी महालक्ष्मी वीर्या सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यथस्थानं वर्जितं को चिन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतो यदेक्षेचो वात्मनः क्वचे नावितो नित्यं यत्तत्यैव गच्छति तत्तत्तात् लाभश्च विजय सर्वकामिकः यं यं चिन्तये कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुल्यं प्रापस्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेश्वर पराजित त्रिलोके तो पूज्य क्वचेनावितः पुमान् इदं तो देव्या क्वचं देवानां पे दुर्लोभं यः पठेत् प्रत्यो नित्यं ते सन्ध्यं सद्यान्वितः देवी कला होय तस्य त्रिलोकेश्वर पराजितः जीवेद्वर्स्तं सग्रम अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कीर्तिमं चापि यदृशम् अभ्यचाराणि सर्वाणि मन्त्रन्तानि भूतले भूचरा खेचरा सेव जल्याशोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्व राक्षसा ब्रह्मा राक्षस वेताला कुष्माण्डा वैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य क्वचे हृदय संस्थिते मनोन्तिर्भवेदरागस्य तेजो वृद्धिं करं परं यस्या वर्धते सोपे कीर्ति मंडित भूतले जपेत सरस्वतीं चंडीं कृत्वा तो कुचंपुरा यावद भूमलं दत्ते सहशैल वनकान्नं तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्ते पौत्र पौत्र के देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति दिव्याः क्वचं सम्पूर्णम्। ये पाठ कभी न कभी आप जरूर सुने होंगे, घर में पाठ होती है, चंडी पाठ नवरात्र में सामूहिक होती है, पर शायद ही इसका एकाध अक्षर भी आपके पल्ले पड़ा होगा। बस लोग ये समझ के सुन लेते हैं कि पंडित जी कुछ सुना रहे हैं, हम सुन लें, उसका भी लाभ है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर आप इसके एक एक शब्दों को सुने। हम कोशिश करेंगे थोड़ा संक्षेप में ही, पर एक एक मंत्र की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। बाकी माता रानी जहां तक ले चलेंगे। थोड़ा विलंब हो तो आपन तेज समारोह आपे। और भैया अच्छी वस्तु लेना है तो कुछ तो तप करना होगा ना। इतने सुंदर मंत्र की व्याख्या हमें तो कोई कहे तो हम दिन रात बैठ करके सुनते रहे बिना अन्न जल ग्रहण किए। आप इसका जब महत्व समझेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या चीज़ है हमारे भारतीय अध्यात्म में भरा पड़ा और हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं इसको छोड़ करके। बहुत शांतिपूर्वक सुने। शुरू में क्या है, नौ दुर्गा का 9 स्वरूपों का वर्णन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गा प्रकृतिता। माँ का परिचय 9 रूपों में। इस पे तो हम विस्तार से एक एक रूप की चर्चा कर ही रहे हैं। आपको 9 दिनों में 9 रूप की कथा सुना देंगे, तो उस पर अभी बहुत चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। आज 2 दिन हो चुका है तो 200 रूप की चर्चा
आप सुन चुके, प्रथमम शैलपुत्री और द्वितीय ब्रह्मचारिणी। अब इसके बाद की जो कथा है वो सुनना है आज। ये तो 9 रूपों का वर्णन पूरे विस्तार से आप सुनेंगे ही सुनेंगे 9 दिनों में। ये माता और किन किन रूपों में रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करती हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि ये सब नाम सर्वज्ञा महामाया वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। ये सब वेद मंत्र है। अब बहुत ध्यान से सुनिए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। अग्निनाम दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भय आर्ता शरणम गता। अग्निना दह्यमानस्तु, कोई अग्नि में जलने का भय हो किसी के, शत्रु मध्य गतोरणे, रण का मतलब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं होता है, ये जीवन भी एक संग्राम है। और जीवन में बाहर के शत्रु तो हैं ही, भीतर के शत्रु भी कम नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब शत्रु ही है, और इससे हम सब घिरे हुए हैं। तो शरीरधारी शत्रु से तो रक्षा करती है मैया, ये भीतर वाली जो इंद्रियों की शत्रु है ना, उससे भी रक्षा करती हैं। विषमे दुर्गमे चैव भय आर्ता शरणम गता, शरण में आए और भय से मुक्त कर देती है माँ। कवच धारण आप देखे होंगे, जब वीर लोग योद्धा लोग युद्ध में जाते थे ना, तो तलवार के साथ ढाल लेके जाते थे। ये ढाल क्या है? ये कवच है, दुश्मन के वार से बचाती है। ये कवच धारण करके जब आप दिन प्रारंभ करते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। ये कवच बन करके माता आपके साथ चलती है। नतेषाम जायते किंचित शुभम रण संकटे, क्या अद्भुत महिमा गाई गई है। न तेषाम जायते किंचित शुभम रण संकटे, युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। न तेषाम जायते, कोई विपत्ति, फिर भले वो विपरीत परिस्थितियां हो, पर उसमें से ऐसे हंसते मुस्कुराते निकल के बाहर आ जाएगा, जैसे होलिका के अग्नि में प्रवेश करके भी प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए वापस आ गए थे। ऐसी कितनी कथाएं हैं। नापदम तस्पस्यामि शोक दुखम भयम नहीं, उन्हें न कोई शोक होगा, न दुख होगा, न भय की प्राप्ति होगी। अस्तु भक्त्या स्मृता नोनम तेषाम वृद्धि प्रजायते, एत्वाम स्मरन्ति देवेसी रक्षसे तान संशय। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। अभ्युदय समझते हैं ना, निरंतर वो प्रगति को प्राप्त होगा। अभ्युदय कहते हैं जैसे उगता हुआ सूरज अभी अभी उगा है ना, तो देखेंगे निरंतर वो फिर चढ़ता ही जाता है। इस तरह से उसके जीवन में अभ्युदय प्रारंभ हो जाती है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माता चामुंडा के रूप में प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है,
वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं और माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता एता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मूसलायुधम। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंगधर धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। समझ में आया? माता इतने रूपों में क्यों विराजमान है इस धराधाम पे, तो उसका 3 कारण बताया गया। बहुत ध्यान से फिर सुन लीजिए। दैत्यों का नाश करना, भक्तों का कल्याण करना और देवताओं का काम बनाना। जब जब उनके विघ्न उत्पन्न करते हैं कोई असुर, तो उस समय माता प्रकट होकर के देवताओं की भी काम बनाती है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना है। ये अभी तक जो हम सुना रहे हैं ये माँ की प्रार्थना है। अब आगे इसका फलश्रुति सुनिए। महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनाम भय वर्धनी प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री अग्नियाम अग्नि देवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्याम खड़ग धारणी त्रिचाम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। अब किन किन दिशाओं में किस किस रूप में माता रक्षा करती है वो सुन लीजिए। पूर्वे रक्षतु वाराहे आग्नेयाम गरुड़ध्वज। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्याम पातु कौमारी ईशान्याम शूल धारणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्ष धस्ताद वैष्णवी। तथा उत्तर दिशा में माता कौमारी के रूप में रक्षा करती हैं। ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करती हैं। तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया में चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठत अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुधोतनी रक्षे धुमा मूर्धनि व्यवस्थिता माला धरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे दशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुर्मध्ये जम घंटा च नासिके। जया देवी आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें। भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कान के द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की रक्षा करें। भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और उत्तर के ओष्ठ में
चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओष्ठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की, घंटे की और महामाया तालु के रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथ में चंडिका और अंगुली में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों में रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी में पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रक्षा करें। नाभि में कामनी, गुह्य भाग में गुह्येश्वरी, पूतना और कामिका लिंग में और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुली में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दंष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों से कौवेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसकी किसी भी अंतर से भेदन नहीं हो, अस्त्र से भेदन न हो सकता हो, वह अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया के तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करिस तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम क्वचेन्तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पाप नाशिनी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। समय कम लेकर के थोड़ा संक्षेप में सुना रहे हैं, पर थोड़ा विस्तार भी देना जरूरी है। इंद्राणी मेरी गोत्र की रक्षा करें। इसका क्या मतलब हुआ? शरीर की रक्षा तो समझ में आया, गोत्र की रक्षा कैसे होती है? अगर आप नियमित इस कवच को धारण कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। अगर आप भावना में बह करके, लोभ में बह करके, लालच में बह करके अपने बच्चों का विवाह एक ही गोत्र में करने के लिए तैयार हो गए हैं तो उस समय ये इंद्राणी देवी किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाएंगी और आपका वो विवाह सगोत्री विवाह होने नहीं देंगी। ये हुआ गोत्र की रक्षा करना। क्योंकि एक गोत्र के जो लोग होते हैं वो आपस में भाई बहन माने जाते हैं। एक ही ऋषि के सब संतान हैं, तो एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। इस प्रकार से हम कई बार भावना में बह के, लालच में फंस करके सगोत्रीय विवाह को मान्यता देने लगते हैं, तो ये देवी किसी न किसी रूप में आकर के रक्षा कर लेती हैं, बचा लेती हैं।
प्रत्यक्ष भले आपको लगेगा कि देखो इतना अच्छा रिश्ता होते होते रह गया, हो जाता तो कितना अच्छा होता, ये हो जाता तो धर्म ग्रंथ के अनुसार अनर्थ हो जाता, इसलिए नहीं होना चाहिए। ये गोत्र की रक्षा, ऐसे एक एक चीज की व्याख्या कुछ तो सुनाएंगे आपको, बाकी थोड़ा संक्षेप में ले चलते हैं। इंद्राणी आप मेरे गोत्रों की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। माताओं को बड़ी चिंता होती है बच्चों की भविष्य की, और बच्चों की सुरक्षा के नाम पे तो कोई भी गंडा ताबीज अंगूठी धागा कुछ भी बेच ले माताओं से और मनमानी दक्षिणा ले ले, पर ये कवच आप रोज सुने और बच्चों को सुनाएं, आपकी बच्चों की रक्षा हर जगह होगी। आज ही राजेश जी इस कवच को काट करके अलग वीडियो आज ही अपलोड कर देनी है। आज ही रात में आपको ये अलग से वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा 5-10 मिनट का। कोशिश करें कि प्रतिदिन आपके घर में जैसे ही सुबह हो तो मोबाइल पे सबसे पहला जो मंत्र बजे ये माता रानी का कवच का पाठ बजे और घर के सभी लोग सुने इसको। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पत्नी की रक्षा क्या होता है? शरीर की रक्षा तो होती ही है, पत्नी के जीवन में पातिव्रत धर्म निभाने की क्षमता अगर आ रही है तो उसमें ये देवी सहयोगी हैं, सहायक हैं, तब तो वो पत्नी वो बनेगी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। और नहीं तो फिर आत्मदेव ब्राह्मण के घर में भी कोई धुंधली आ गई तो अपनी रक्षा तो चले क्या, वो पूरे कुल का पनिया ढार कर देगी, समझे कि नहीं। आप बहुत विद्वान बनते हैं, आत्मदेव बहुत विद्वान ब्राह्मण थे और खास करके आज भी ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। उनको ठीक करने के लिए ब्राह्मणियां ऐसी देते हैं ना भगवान, एकदम चकाचक। आत्मदेव की क्या दशा हुई हम तो भागवत जी में कई बार सुना चुके हैं, लेकिन इसका परिणाम सुन लीजिए, ये शायद अभी तक नहीं सुनाए होंगे, वो पहली बार सुना रहे हैं। आत्मदेव की कथा में आप कई बार सुन चुके हैं। आत्मदेव तो गोकर्ण जी के उपदेश से चले गए तप करने, उनका कल्याण हो गया। धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी ने पिंडदान भी करी और भागवत जी की कथा भी सुनाई, तो धुंधकारी की प्रेतात्मा की भी मुक्ति हो गई। पर पूरी भागवत जी में मैंने ढूंढा, कहीं ये नहीं पाया कि वो धुंधली की मुक्ति कहीं हुई, नहीं हुई। पता है क्यों? अपने पति के साथ कपट का व्यवहार करने वाली की मुक्ति तो कहीं से संभव नहीं है, समझे कि नहीं। क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है आपके लिए। धुंधकारी की प्रेतात्मा की तो मुक्ति हो सकती है भागवत जी की कथा सुनाने से, गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव की मुक्ति हो सकती है, पर धुंधली की मुक्ति की कथा हमने तो नहीं पढ़ा, न आज तक सुना है। आप लोग कहीं सुने हो तो बताइएगा। धुंधली की मुक्ति नहीं हुई है, समझे कि नहीं। स्त्री को धुंधली बनने से बचाने वाली जो ये मां का स्वरूप है, इसीलिए यहां पे कहा गया है कि ये देवी हमारी पत्नी की रक्षा करते हैं। पुत्रों की रक्षा, पत्नी की रक्षा, यहां सिर्फ शरीर की बात नहीं की जा रही है। शरीर की रक्षा तो होगी। उस शरीर का क्या धर्म है? पुत्र की रक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुत्र 100 साल तक जिए। पुत्र की रक्षा का मतलब यह है कि पुत्र को पुत्र के धर्म का ज्ञान हो। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पितरनों के प्रति क्या कर्तव्य है, देवताओं के प्रति क्या कर्तव्य है, ऋषियों के प्रति क्या कर्तव्य है। पूत कहते हैं, पूय नाम के नरक से जो अपने पितरनों को मतलब त्राण कर दे, उसको पुत्र कहते हैं।
आजकल पुत्र मिलता कहाँ है जी? अब तो या तो लड़का या तो बेटा खोजते हैं। महाराज एक बेटा हो जाए या एक लड़का हो जाए, यही ना। अच्छा, लड़का का मतलब ही होता है जो लड़ते लड़ते आपसे पानी पिला के रखेगा। लड़का या लड़की है ना, नाम कितना बढ़िया है। जब देखो तब लड़े। अरे कथा है, धुंधकारी लड़ता नहीं था, मार मार के पैसा लिया है आत्मदेव से, धुंधले से। जुआ में हारता था फिर आता था, पैसा नहीं देगी, चकाचक। इसको लड़का कहते हैं। अब बेटा पता है किसको कहते हैं? बट शब्द से बेटा बट कहते हैं तराजू के पलड़े को। इस बट में ये आया। बेटा उसको कहते हैं जो पिता की संपत्ति बांट ले और अपना हिस्सा से संतुष्ट हो जाए। मेरा अलग करो, तुम अपना रास्ता लो, समझे कि नहीं? बेटा के कर्तव्य बांटने के लिए नहीं, बाप के कर्तव्य नहीं बांटेगा, बाप की संपत्ति बांटने के लिए तैयार ही बैठा मिलेगा। अच्छा, इसमें उसका गलती भी क्या है? लोग चाहते ही यही हैं, बेटा हो जाए या लड़का हो जाए। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है मंत्र में, और है क्या? शब्द ही तो है मंत्र में। और क्या है? एक स्वामी विवेकानंद के जीवन की बड़ी अद्भुत कथा है, 1 मिनट में सुनिए, सुनना चाहिए। एक बहुत संभ्रांत परिवार में स्वामी विवेकानंद का रुकना हुआ, और वो व्यक्ति मूर्ति पूजा में नहीं मानता था, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था उसको। तो स्वामी विवेकानंद को अपने पूरे घर में दिखा रहा था कि ये ड्राइंग रूम, ये सोफा सेट, ये फलाना सेट, ये टीवी सेट, ये कप सेट। तो एक रूम में, ड्राइंग रूम में जब गए तो विवेकानंद जी को दिखा कि वो अपने पूर्वजों की तस्वीर एक लाइन से टांग करके रखा था। स्वामी विवेकानंद उसको देखे, मुस्कुराए, बोले भाई साहब हमें तो लगता है कि आप भी मूर्ति पूजा में मानते हो। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कभी मंदिर जाते नहीं हैं, एक लोटा जल कभी जीवन में चढ़ाया नहीं शिवलिंग पे, मूर्ति की कभी पूजा नहीं करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, और मुस्कुराते मुस्कुराते एक शब्द बोल गए कि फिर ये सब मरे हुए नालायकों को क्यों टांग करके रखे हो अपने जीवन घर में। अस्तु उनका भाव गलत नहीं था, बस समझाना था। ये शब्द सुन करके दूसरा कोई होता तो शायद वो झगड़ा कर लेता, पर विवेकानंद थे तो बहुत संयमित शब्द में बोला कि महाराज हमारे पूर्वजों को आप नालायक क्यों कर रहे हैं? बोले अब कहाँ पूर्वज है, तो मर चुके हैं, तस्वीर है, तो मूर्ति पूजा मानते नहीं हो। और मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने कुछ शब्द ही तो बोले हैं मंत्र में, और होता क्या है, शब्द ही तो होता है ना। तुम्हारे पूर्वजों के प्रति मैंने सिर्फ एक शब्द बोला है नालायक, और तुम पे इतना प्रभाव हुआ, तो सोचो देवताओं के प्रति जो इतने अच्छे मंत्र बोले गए हैं उसका कितना सुंदर प्रभाव होता होगा। एक शब्द सुन करके तुम्हारे अंदर का खून खौल सकता है, तो एक शब्द सुन करके देवता प्रसन्न होकर अनुदान वरदान बरसाते, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये बस समझाने के लिए था। अस्तु स्वामी जी का कोई ऐसा भाव नहीं था उनके पूर्वजों के प्रति, लेकिन अब वो बेचारे हटते पकड़े हुए थे कि हम मानते ही नहीं है। बोले आप मूर्ति को मानो, फोटो को मानो, बात तो वही है ना, भाव तो आपकी भी जुड़ी हुई है बेटा, समझे कि नहीं? मानना तो पड़ेगा, इस रूप में नहीं तो उस रूप में, किसी न किसी रूप में। तो आप भगवान को नहीं मानते हो, प्रकृति को मानते हो। प्रकृति और भगवान में कोई भेद नहीं है। भागवत जी में कथा है, नदियां भगवान के अंग हैं, पहाड़ भगवान के अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं नाम तक लिखा हुआ है। पहाड़ भगवान के हड्डियां हैं, वृक्ष भगवान के रोमावली है। कुशा जो आप प्रयोग करते हैं ना पूजा में, कुश क्या है? जब भगवान वाराह का युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से,
तो उनके श्रम बिंदु जो गिरे, पसीना जो गिरे, उससे तिल की उत्पत्ति है, और उनके रोम जो गिरे उससे कुश की उत्पत्ति है। इसलिए ये दोनों चीज पवित्र है, समझे कि नहीं। पूजा में आवश्यक भगवान के अंग से गिरे हैं। आप कैसे नहीं मानेंगे? आप जल को मानेंगे, नदी को मानेंगे, तो नदी तो हमारी माँ है। गंगा जमुना सरस्वती को हम जल मानते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो चरणामृत है। आप पेड़ को मानेंगे तो तुलसी तो हमारी माँ है, पटरानी है मेरे श्याम सुंदर की। पीपल तो भगवान का स्वरूप ही है, विभूति जोग में बताए हैं, वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। आप पशु में मानेंगे तो गाय में तो हमारे 33 कोटि देवता निवास करते हैं। कहीं तो मानो, हम तो कहां तक कहें। अरे गाय के गोबर से हमारे यहाँ गणेश प्रकट होते हैं, किसमें नहीं मानोगे? पृथ्वी मेरी आराध्या है, हमारे लिए तो कन कन परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहीं तो मानना पड़ेगा। न मानने वाले लोग भी मानते हैं। हम सूरज को अर्घ देते हैं, आप सूरज को न मानो। अच्छा, न मानने वाले को भी सूरज का प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए? सूरज को गाली देने वाला भी सूरज का प्रकाश का उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? आप रोक के दिखाओ कि नहीं हम सूरज को नहीं मानते हैं भैया। तो जरा सूरज जब उगे तो तुम उपयोग में मत लेना उनके प्रयास को, उनकी गर्मी मत लेना, ऊर्जा मत लेना। यही तो हमारे भारतीय धर्म की विशेषता है बेटा। तुम मानो या न मानो, हम देवता हैं, हम जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुस के कुछ देंगे। सूर्य भगवान जब आते हैं तो वो घर घर में जाकर के प्रकाश देते हैं, घर घर में जाके ऊर्जा देते हैं। तुम हमें जल चढ़ाओ या तुम हमें गालियां बको, सम्मान निरादर आदर हो, सब संत सुखे विचरंत में। यही तो है हमारी वसुंधैव कुटुंबकम की परंपरा। आप मत मानो, यज्ञ कर रहे हैं आप, रोज यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं हम लोग। अब जो कोई यज्ञ से विरोध भी कर रहा होगा ना, तो यज्ञ भगवान जबरदस्ती उसके घर में भी जाके उसके नाक में घुस करके ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। आप मत मानो, हम देंगे आपको, क्योंकि हम देवता हैं ना जी। देवता का मतलब ही होता है जो देने वाला है। यज्ञ में कोई एक पैसा सहयोग न करे और माला लेकर के कोई यज्ञ भगवान को गाली दे, लेकिन वो भी बैठ जाए वहां पे, तो यज्ञ से जो प्राण वायु निकलेगी क्या उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान कभी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये मेरा विरोधी है, हम नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। चाहे जितना अपराधी हो शरण में तो आ जाओ। इतने सुंदर। तो ये कवच की पाठ सुनने मात्र से पुत्र की रक्षा, पत्नी की रक्षा, धर्म सहित शरीर की रक्षा तो होगी, धर्म सहित धन की रक्षा। तो धर्म की रक्षा सिर्फ आपको धनवान नहीं बनाएगा। लक्ष्मी का कितना स्वरूप है? वैभव लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी। लक्ष्मी आएगी पर आपको गलत जगह में नहीं लगवाएगी। वो लक्ष्मी फिर आपसे तीर्थ करवाएगी, यज्ञ करवाएगी, कथा करवाएगी, भोग धरवाएगी। लक्ष्मी का वहां भी उपयोग है। वो लक्ष्मी फिर नारायण को प्राप्त करवा देगी। इस प्रकार से रक्षा करने वाली ये कवच है। ये सिर्फ सामान्य शरीर की रक्षा नहीं करती है, उस योनि में उस शरीर का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के सहित, उस धर्म के सहित उसकी रक्षा करना, ये जिम्मेवारी। अच्छा, ये काम आज भी माता ही करती है। रक्षा का काम आज भी माँ ही करती है। पिता से बेटा कभी भी पिट के आ जाए बच्चा तो भाग के कहां जाएगा? अरे पिता से पिट की तो छोड़ो, माँ से भी पिट रहा हो ना तब भी वो माँ से ही लिपटेगा। उसको पता है कि मार रही है ना, दुलार भी यही करेगी, समझे कि नहीं। माँ से भी पिटेगा तो रो के फिर माँ के ही गोद में जाएगा, समझे कि नहीं। मजाल है दूसरे को चुप करा ले बच्चे को। आज भी ये घटना आप देख सकते हैं व्यवहार में भी। माँ ऊपर से पीट रही है पर उसी का पल्लू पकड़ के वो जो रो भी रहा है, समझे। हमें पता है तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो, बहुत
ध्यान से सुन लीजिए, कमाल का मंत्र आ गया। पद्मेकम न गच्छेतो यदीक्षेषु भवात्मन क्वचेनावृतो नित्यम यत् तत्रैव गच्छति। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न कदम रखो। पदम एकम, पद्मेकम न गच्छेतो, घर से बाहर निकलने से पहले कवच धारण कर लो, फिर बाहर कदम रखो, सर्वत्र तुम्हारे विजय होती चलेगी। पद्मेकम न गच्छेतो यदीक्षेषु भवात्मनः क्वचेनावृतो नित्यम यत् तत्रैव गच्छति। कहीं भी जाना हो, जहां जहां जाना हो, हर क्षेत्र में विजय मिलेगा। कवच धारण करके निकलिए। पग पग पर आपकी सुरक्षा ये कवच करेगी। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यत तत्तात् लाभस्य विजय सर्व कामिक यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कमाल कर दिया मंत्र। यम यम चिंतये कामम, आप जो सोचेंगे वो सब उपस्थित होता चला जाएगा, आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। बहुत सावधानी से सुन लें। यम यम चिंतये कामम, आप जो जो सोचेंगे सो मिलेगा। पर सोचने की शक्ति भी आपको यहीं से मिलेगी। अगर मां की शरणागति नहीं रहेंगे ना, तो एक कथा सुनाते हैं। जब भगवान बावन राजा बलि के दरबार में गए तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला बामन भगवान को देख के उसके मन में भाव आया कि कितना प्यारा बच्चा है, दिल करता है कि गोद में उठा करके स्तनपान कराएं। यम यम चिंतये कामम, भगवान बोले चलो तुम सोच लिए हो तो तथास्तु, एक बार हम तुम्हारा बच्चा बन करके भी स्तनपान करेंगे। थोड़ी देर में घटना घटती है, 3 पग में पूरा त्रिलोकी का राज्य नाप लेते हैं बामन भगवान। उसी रत्नमाला के मन में दूसरा विचार आ गया कि देखने में कितना प्यारा बच्चा था, पर इतना कुटिल स्वभाव का, इतना छली बच्चा, इतना कपटी, मेरा बस चले तो इसको जहर पिला के मार दें। यम यम चिंतये कामम, भगवान बोले तथास्तु, हम तुम्हारा स्तनपान भी करेंगे और तुम्हारे स्तन पीते पीते जहर पान भी करेंगे। यही रत्नमाला जो राजा बलि की बेटी थी, उसको एक गलत सोच ने उसको राक्षसी बना दिया। यही रत्नमाला पूतना बन के आई, स्तन में कालकूट जहर लगा के आई। भगवान जहर भी पिए, स्तन पान भी किए। तो बहुत सावधानी पूर्वक चिंतन करें, जो सोचेंगे मिल जाएगा, पर शुभ ही सोचें, ये भी जरूरी है। उसके लिए भी आपको माता की शरण में रहने की जरूरत है। अच्छा सोच भी कहां से मिलेगा? एक राजा बलि की बेटी पूतना जैसी बकासुर की बहन बन करके आ गई, एक गलत चिंतन के कारण ही तो। यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरम तुल्यम प्रापस्ते भूतले पुमान। वाह क्या बात है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। और क्या चाहिए? तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, तुलना नहीं कर सकता है, ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी आपको। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। आप बाद में पहुंचेंगे, आपका सम्मान पहले पहुंचा रहेगा वहां, कहीं भी आप चले जाइए। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो जाता है।
कभी भी उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आएगा, कभी भी वो घटना दुर्घटना में नहीं मरेगा, कभी भी हारी बीमारी में नहीं मरेगा। कैसे मरेगा वो आगे सुन लीजिए। अपमृत्यु विवर्जित, उसके जीवन में कभी अपमृत्यु नहीं होगी। क्या होगी? इतने प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसको संपूर्ण व्याधियां उसके जीवन में कभी नहीं आएगी, होगी तो नष्ट हो जाएगी। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाएंगे। वो कभी भी सांप बिच्छू के काटने से वो कभी भी पीड़ित नहीं होगा, कभी भी विषैला बीमारी नहीं आएगा, विषपान से वो नहीं मरेगा। कई लोग जहर खा के आत्महत्या कर लेते हैं, ये ऐसा सोच नहीं आएगा उसके मन में। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन और आदि जितने अभिचार प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कोई आपके ऊपर मारन मोहन का प्रयोग करे, सफल नहीं होगा, आप उससे सुरक्षित हो जाएं। कई बार लोग करते हैं, आज भी दीपावली में क्या क्या टोटका बना करके लोग फेंकते हैं, समझे कि नहीं? उन सारी टोटकाओं का कोई असर नहीं होगा। कोई धागा फेंक दे, कोई ढेला फेंक दे, कोई आपके घर पे कुछ बना करके चला जाए, कोई अक्षत फेंक करके चला जाए, एकदम आप माँ की गोद में सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कई बार ऐसे जगह से गुजरना होता है जहां इन शक्तियों का वास है, आपको पता नहीं है, आप उस रास्ते से चले जा रहे हैं, आपको देख करके वो शक्तियां अपने आप किनारे हो जाएगी, हो भी नहीं। जो कमजोर रहते हैं वो शक्तियां फिर उसमें प्रवेश कर जाती है। कई लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाते हैं। ये सिर्फ लिखी नहीं है, आपको हम एक एक चीज दिखा सकते हैं, कैसे लोग प्रेत बाधा से कितने कितने परेशान होकर के जीवन जी रहे हैं, और कैसे लोग उन परिस्थितियों में निकल जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। और कई बार तो हम लोग को ये झेलना पड़ा है। एक दो कथा में तो ऐसे ऐसे जगह पे आवास मिल गई है, 4-5 दिन बाद लोग बताते हैं, महाराज जी यहाँ का अनुभव कैसा रहा? हमको चकाचक लगा, नहीं ये मकान तो बरसों से खाली पड़ा है, डर से कोई आता नहीं है, ऐसा मिला है हम लोग को। और लोग उसमें महाराज को ही टिका देते हैं। हम नाम बता सकते हैं लेकिन लाइव कथा है, अब लोग सुन रहे होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग ऐसे जगहों में भी प्रयोग कर लेते हैं, तो ठाकुर जी माता रानी वहां भी चकाचक आनंद करवा देते हैं। अब भैया बड़ी समस्या है ना, ये 10 मूर्ति को कहाँ रुकाया जाए? तो कोई ऐसा मकान हो जिसमें कोई बरसों से नहीं जा रहा हो डर से, तो एक बार प्रयोग करके देखो, ये बच गए तो ठीक है, हिम्मत होगी जाने की, मिला है मौका ऐसा। तो ये अपने बलबूते नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं वो शक्तियां वहां प्रकट होती हैं, तो उतने दिनों के लिए बुरी शक्तियां वहां से हट जाती हैं, इसलिए कोई गलत अनुभव होता ही नहीं है। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। अब बहुत महत्व की अंतिम 3-4 श्लोक सुन लीजिए।
कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों से सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र और संतान की परंपरा बनी रहती है। कल हम चर्चा किए थे, यावद भूमंडलम दत्ते सशैलवन काननम तावतिष्ठन्ति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। यशसा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले जपेत सब सतिम चंडिम कृत्वा तो को चंपुरा। हमेशा बढ़ती रहती है। उसके जीवन में कभी ये समस्या नहीं आएगी कि उसके कुल में कोई व्यक्ति निसंतान होके मर गया हो, कभी उसकी वंशवेल रुकेगी नहीं। इतने सुंदर कवच का पाठ। ये तो जीते जी की बात हो गई। अभी आया था ना मंत्र में कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तो क्या होगी? देहांते परमम स्थानम। देहांते, जिस दिन भी उसका देह त्याग होगा तो वो फिर हाय हाय करते नहीं मरेगा, फिर जब भी मरेगा तो वो हरि हरि करते देह त्याग करेगा। प्यारे, भगवान का कीर्तन करते भगवत धाम को प्राप्त होगा। मैंने ये दृश्य भी देखा, दोनों इन आंखों का अनुभव बता रहा हूं। मरते समय लोग ऐसे डरते हैं, वो आ रहा है हमको डराने, वो आ रहा है बहुत, ये एकदम आंखों देखी बात बता रहे हैं। और कैसे हरी हरी करते लोग जाते हैं, वो भी दृश्य दिखा। एकदम चकाचक तैयारी करके कैसे जाते हैं। इसमें लिखी हुई सैकड़ों बातों का तो अनुभव मैंने किया पिछले 25 सालों के दरमियान। लगभग 25 साल से ज्यादा ही हो गया होगा तीनों पाठ करते करते। और इसमें कितने अनुभव हमारे जीवन से गुजर चुके हैं। ये शास्त्र की बात तो हम सुना ही रहे हैं, ये अनुभव की भी बात सुना रहे हैं। अनुभव सिद्ध ग्रंथ है ये। देहांते परमम स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोते पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादत लभते परमम रूपम। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं को मुक्ति नहीं मिलती है। सुन लीजिए, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। 100 यज्ञ करने के बाद शतक्रतु इंद्र का पद मिलता है, पर इंद्र की भी सीमा निश्चित है। इतने वोट लाने के बाद, इतने सीट लाने के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या जीवन भर के लिए बन जाएंगे? अगला इलेक्शन अगर हार गए तो इंद्र बन गए, इसका मतलब आप जीवन भर इंद्र नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी की जो आयु का वर्णन है, एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। सोच लीजिए। तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में अप्सरा नाच करेगी और वो 56 भोग की थाल लेकर के आएगी और सब मिलेगा। जिस दिन पुण्य छिन्न हुआ तो कोई राजा बलि आएगा, मारेगा चकाचक और वो आपकी पत्नी को वहीं वापस रख लेगा। सची को कब्जा कर लिया। कितने ऐसे राजा नहुस की कथा में आती है, समझे कि नहीं? देवता तो फिर कितनी कथा है, मारे मारे फिर रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं, रक्षा करो। तभी तो परमात्मा फिर आते हैं ना अवतार के लिए। ये सारे बंदर भालू जो थे, ऋक्ष जामवंत, ये सब देवता ही थे, कोई बंदर भालू थोड़े थे। ये सब रावण के डर से मारे मारे फिर रहे थे। और रावण के यहाँ सबकी विधिवत हाजिरी लगती थी। इंद्र को जल की सेवा करनी है, पवन देव को बुहारी की सेवा करनी है, ऐसे सबकी हाजिरी लगती थी। उनके डर से ही तो सब जो है सो थर थर कांपते थे। और उसके अत्याचार से पीड़ित होके ही सारे देवता प्रार्थना किए हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी। तब तो भगवान आए हैं अवतार लेकर के। तो देवताओं को भी वो परम पद नहीं मिलती है।
पर जो जीवन भर इस कवच का पाठ कर ले या श्रवण कर ले, उसकी परम पद की गारंटी हो जाती है, मुक्ति उसके अपने हाथों में। बाद में कोई पिंड दान करे तब मुक्ति हो, कोई चिंता की बात नहीं है, जीते जी मुक्त होके चले जाइए। जय जय श्री राधे। बोलिए शेरा वाली माता की। इस प्रकार से